नमस्कार। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आता है कि सर मैं 2019 पास आउट हूँ, मैं 2018 पास आउट हूँ, मैं 2017 पास आउट हूँ, मुझे बांग्लादेश में करा दीजिए। और हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करते हैं। किसी का भी कॉल आता है ना, आपको याद होगा, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और अगर हमें कॉल किया है तो आपको पता होगा, जब भी आप बांग्लादेश के बारे में पूछते हो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे ऑफिस से या हमारी तरफ से ये होता है, आपने +2 कब किया। देखिए, बांग्लादेश में अगर आप जा रहे हो तो इस बात को अब एश्योर करके अपने दिल और दिमाग में बिठा के लीजिए कि बांग्लादेश 1 साल से ज़्यादा ड्रॉपर बच्चे को लेता नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, 2021 में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका 12th 2021 में या तो 2020 में होना चाहिए, 2019 से आगे वाले बच्चे को नहीं होगा। अब बहुत सारा स्टूडेंट ये बोलते हैं सर वो कंसल्टेंट बोल रहे हैं एडमिशन हो जाएगा, वो कंसल्टेंट बोल रहे हैं। देखिए, 2019 बैच के बच्चे का एडमिशन हो सकता है, वो 2020 बैच में हो सकता है। एक एक्सेप्शन के तौर पे कोरोना के सिचुएशन में पहली बार हमने भी अपना कैरियर में देखा कि बांग्लादेश में जैसे इंडिया में नीट होता है तो बांग्लादेश में भी BMDC का एग्जाम होता है, जो लास्ट ईयर 2020 में अक्टूबर में होने वाला था। बट कोरोना के चक्कर में इतना प्रोटेस्ट हुआ कि उस बार तो BMDC हुआ ही नहीं। वो जो BMDC का एग्जाम है 2020 में होने वाला था, वो एग्जाम 2021 में अप्रैल महीने में हुआ और काउंसलिंग और रिजल्ट सारा चीजें करते करते इनका जून जुलाई हो गया। और BMDC ने नोटिस दिया कि जो 2020 सेशन वाले बच्चों का एडमिशन 2021 अगस्त से शुरू होगा। तो अगर आप 2019 में पास आउट हो और अगर आप 2020 सेशन में एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि 2020 सेशन वाले बच्चों का कुछ कॉलेजेस में सीट अभी खाली है, तो हमने भी ऑप्ट कराया है। बट अगर आप 2021 सेशन में एडमिशन लोगे तो एडमिशन नहीं होगा, वो फ्रॉड है। अब जो बोलते हैं आपको करा दूंगा, उसका 2 तरीका है दोस्तों। एक, या तो वो आपका मार्कशीट को फोटोशॉप करके ईयर को चेंज करेगा। दूसरा, वो बोलेगा आपने अगर CBSE से, ICSE से या स्टेट बोर्ड से मार्कशीट आपने दिया जिसमें 2019 में पास आउट किया, वो बोलेंगे मैं मार्कशीट बना दूंगा। ये बातें हमारी और आपके बीच में रहेंगी, किसी को मत बता देना। और बोल के वो स्टेट NIOS या नेशनल NIOS से आपका मार्कशीट नया बनवाएगा और फिर आपको अप्लाई कराएगा। हाँ, इसमें एडमिशन हो सकता है, बट प्रॉब्लम कब आएगा? 5 साल बाद। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमने जो नीट दिया है उसके रिकॉर्ड में हमारा मार्कशीट कौन सा है? हमारा CBSE, जो हमारा ओरिजिनल मार्कशीट 2019 वाला है, 2018 वाला। 5 साल बाद जब हम पास आउट होके आएंगे, तब नेक्स्ट एग्जाम से पहले जो NBE को वेरीफाई करने के लिए हमें जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा, तब हम मार्कशीट कौन सा दिखाएंगे? नया वाला। हमने जब नीट भरा तब हमने दूसरे मार्कशीट से अपलोड करा। बांग्लादेश से पास आउट होने के बाद हमने कौन सा मार्कशीट दिखा रहे हैं? नया वाला। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपका मार्कशीट एडिट करके भेज रहा है और आपको मार्कशीट वहां पे कोई वेरीफाई नहीं किया और आपका ओरिजिनल जो मार्कशीट है, जो जिसमें 2019 लिखा था, उसी के बेसिस पे आप बांग्लादेश चले गए, वापस जब आ रहे हो, जब आपका वेरीफाई हो रहा है, वहां पे तो पूछेगा ना, क्योंकि बच्चे को पता है बांग्लादेश 1 साल से ज्यादा ड्रॉपर बच्चे को लेता नहीं है। तो सोचिए, अगर आप 5 साल बाद टेम्पररी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहां पे तो पूछेगा ना कि आप 2021 में एडमिशन ले रहे हो, वो भी 2019 के मार्कशीट के बेस पे, ये कैसे एडमिशन लिया? तब आपका क्या जवाब रहेगा? तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जिस कंसल्टेंट ने आपका एडमिशन कराया वो तो अपना एडमिशन करा के पैसा लेके अपना हजम कर लिया, बट बॉस 5 साल बाद जो हॉरिबल सिचुएशन वेट कर रहा है, उसके लिए आप तैयार रहना, क्योंकि उस टाइम तक आपको रियलाइज हो जाएगा कि मेरा पैसा खराब हो चुका है, मेरा टाइम खराब हो चुका है और मेरा डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि NMC आपको रजिस्ट्रेशन तो देने से रहा, वो नहीं देगा आपको रजिस्ट्रेशन। आप क्या करेंगे दोस्तों? तो देखिए, इसी टाइम पे फिर आप क्या बोलोगे? कंसल्टेंट्स फ्रॉड होते हैं, ये होते हैं। बॉस, फ्रॉड तो हम ही होने देते ना अपने ऊपर, हम ही तो उसको बोलते हैं कि करा दो, क्योंकि हमें पता नहीं होता क्या? हमें तो पता होता है ना कि 1 साल से ज़्यादा ड्रॉपर बच्चे को लेते नहीं है। आप अगर किसी कंसल्टेंट को बोलेंगे करा दो, तो ऑब्वियसली वो अपना दिमाग लगाएगा, वो दिमाग लगा के अपना कुछ ना कुछ कारीगरी करेगा। बट इग्नाइट किसने किया? उसको, हमने ही किया। तो फ्रॉड उसने नहीं, फ्रॉड हमने अपने ऊपर होने दिया, क्योंकि हमने करने दिया। अब यहाँ पे कोई भी कंसल्टेंट आपको बोल सकता है हमने बहुत बच्चे का ऐसे एडमिशन कराया जो कि ना पास आउट होके आ गया। मैं कहता हूँ पास आउट होके आ गया होगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 2014-15 में दिल्ली का ये कंसल्टेंट था जो एम्स में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराता था। टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में आया था ये न्यूज़
तो सीबीआई ने जब उसके पीछे पड़ा तो पता चला कि 10 साल से ये काम कर रहा है। तो दोस्तों आप सोचिए 2015 में जब पकड़ा गया, 10 साल से काम कर रहा है, मतलब लगभग 2006-07 से काम कर रहा है ये। जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट होके प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया होगा, उसके लिए तो बल्ले बल्ले कि भाई मैं तो निकल गया। बट सीबीआई ने उन बच्चे को भी और उन बच्चों का पेरेंट्स को भी खोद के निकाला और उनका कैंसिल कर दिया लाइसेंस। तो आपके ऊपर चॉइस है दोस्तों कि आप ये सिचुएशन को फेस करने के लिए अगर तैयार हो तो आप बिल्कुल 2019-18 बैच से एडमिशन लीजिए बांग्लादेश में। और अगर नहीं है, अगर पूरी ज़िंदगी भर डर डर के हमें नहीं रहना है, क्योंकि देखिए जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता तब तक चोर नहीं है वो। जिस दिन पकड़ा गया उस दिन आपका पहला दिन और आखिरी दिन। तो प्लीज़ इट्स ए रिक्वेस्ट, कोई भी काम हमें ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल है। अगर उन्होंने कुछ बात किया है उसको हमें एडहर करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश में से ही पढ़ने से हमारे बच्चे अच्छे डॉक्टर बन सकता है। अगर 5 साल जाना है, आप हमारे इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैं एक से एक बढ़िया कॉलेज आपको दे सकता हूँ जो कि ना बांग्लादेश के टक्कर में होगा, 100% बांग्लादेश के टक्कर में होगा और अच्छे कॉलेज भी होगा। आपके आसपास से बहुत सारे बच्चे गए भी होगा, मैं रेफरेंस भी दे दूंगा दोस्तों। तो प्लीज़ ये गलती ना करें। हर पेरेंट्स से और स्टूडेंट से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने कैरियर को बर्बाद होने से बचाएं। ये हमारे हाथ में ही है। थैंक यू।